डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ को समझने के बाद में हम उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर से हमने शुरू के वीडियो में हमने भौगोलिक आवश्यकताओं और आर्थिक संतुलन की आवश्यकताओं को हमने समझ लिया है। हमने भौगोलिक आवश्यकताओं को समझा है। आज की वीडियो में हम आर्थिक आवश्यकताएं मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों आवश्यक होता है, उसके अंदर हम आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक आवश्यकताओं में जो पहला बिंदु है वो हमारा है संतुलित एवं प्रभावी विकास की इच्छा। कहने का तात्पर्य कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट, आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी देश यदि वह विकास की इच्छा रखता है तो उसका सबसे पहले जो शर्त होती है वो होती है उस देश की आर्थिक गतिविधियों का विकास करना। कोई भी देश बिना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिए बिना वह अपनी अन्य गतिविधियां जैसे भौगोलिक या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों को महत्व बढ़ा नहीं सकता है। और किसी भी देश की जो आधारभूत संरचना होती है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, ये सब किसी भी देश के लिए आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर होता है। और इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसका जो पहला बिंदु है क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है, तो पहला है आर्थिक आवश्यकताओं के अंदर संतुलित एवं प्रभावी विकास। हम इसको एक बार देख लेते हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाए रखने की चाह सभी देशों में होती है। दोस्तों, सभी देश अपने यहाँ उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की इच्छा रखते हैं। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए उन्हें दूसरे देशों से नई मशीनों एवं तकनीकी का आयात भी करना पड़ता है। विदेशों से किए गए आयातों तथा लिए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए उन्हें कृषि वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है। इस प्रकार संतुलित एवं प्रभावी विकास की इच्छा पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि अनुकूलतम साधनों का उपयोग अनुकूलतम साधनों का उपयोग करके ही देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके साधनों का अनुकूल उपयोग करेंगे तभी प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था में विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और उसको बढ़ाए बिना किसी भी देश की या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाए बिना किसी भी देश के नागरिकों का जीवन स्तर को हम ऊंचा नहीं उठा सकते। तो ये पहली शर्त है कि क्यों आर्थिक विकास के लिए क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है। हम दूसरा देखते हैं, विदेशी विनिमय भंडारों की वृद्धि की इच्छा, डिजायर फॉर ग्रेटर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको हम देख लेते हैं एक बार। आज का जो युग है स्टूडेंट, मौद्रिक विनिमय का युग है। प्रत्येक देश को अपने आयातों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अतः वे ज़्यादा निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के प्रयत्न करते रहते हैं। विकसित राष्ट्र अपनी विनिमय दरों को अधिमूल्यित रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना चाहते हैं। अतः सभी देश अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिरकत करना चाहते हैं। ये हुई आर्थिक विकास के अंदर, आर्थिक आवश्यकताओं के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्यों आवश्यकता होती है, उसका ये दूसरा बिंदु था, विनिमय भंडारों में वृद्धि की इच्छा। इसलिए मतलब फॉरेन एक्सचेंज में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है प्रत्येक देश के लिए। तीसरा हम देख लेते हैं, पूंजीगत माल की संचित पूर्ति में विभिन्नता, डिफरेंस इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। विकसित देशों के पास पूंजीगत माल अर्थात रेल, सड़क, नहरें, शौचालय आदि कोई भी कमी नहीं होती, जबकि विकासशील देशों के पास इसका अभाव रहता है। परिणाम स्वरूप विकसित देश औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी रहते हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ते रहते हैं। अतः यदि विकासशील देश औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो उन्हें मशीनों एवं आधुनिक तकनीक का आयात करना जरूरी हो जाता है। और उसके लिए किसका महत्व हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का।
क्योंकि जो तकनीकी किसी देश के पास नहीं है, उस तकनीकी को वो अन्य देश से लेने के लिए उसको उस देश के साथ व्यापार करना पड़ता है। और यही परिभाषा में हमने समझाया भी था कि एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लेते हैं अवसर लागत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत का सिद्धांत विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं को भली भांति स्पष्ट करता है। स्टूडेंट, ये सिद्धांत बतलाता है कि एक देश के अधिक कुशल उद्योग कम कुशल उद्योगों को उत्पादन क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कुशल उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं निर्यात की जाती है तथा कुशल उद्योगों से संबंधित वस्तुएं आयात की जाती है। ये था अवसर लागत का सिद्धांत। नेक्स्ट हम ले लेते हैं तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने की इच्छा, डिजायर फॉर द रिपेनिंग कंपैरेटिवली प्रॉफिट। इसको हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लागू रहता है। अतः ऐसी वस्तुएं जिनका विक्रय करके घरेलू बाजार में कम लाभ प्राप्त होता है तथा निर्यात करके अधिक लाभ कमाने की कोशिश की जाती है, तथा ऐसी वस्तुएं जिनका आयात ज़्यादा लाभप्रद होता है उनका आयात किया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक दृष्टि से भी अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट सीधा सा समझ गए हम। नेक्स्ट लेते हैं विकास स्तर की विभिन्नता। प्रत्येक देश का क्या होता है कि स्टूडेंट विकास स्तर समान नहीं होता है। कोई देश विकास की दौड़ में शुरू से ही आगे रहता है, कोई देश विकास की दौड़ में अभी शुरू से ही, एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। एक बार टेक्निकली एरर आ रहा है इसलिए। दोस्तों, जो विकास स्तर विभिन्नता होती है, डिफरेंस इन डेवलपमेंट लेवल्स, तो क्या होता है कि प्रत्येक देश का जो विकास स्तर एक समान नहीं होता है। कोई देश विकास की दौड़ अभी शुरू ही कर रहा होता है और कोई देश विकास की दौड़ में काफ़ी आगे निकल चुका होता है। तो क्या करते हैं, इस स्थिति में सभी देश अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्टता हासिल करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब इस विशिष्टता प्राप्त करने के बाद लाभ तो तभी प्राप्त किया कर सकते हैं ना। यदि कोई देश टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है तो वो किस तरह से लाभ प्राप्त करेगा, उसमें क्या करेगा, वह उस देश के साथ व्यापार करेगा जो टेक्नोलॉजी उसको ज़रूरत है। वह उस टेक्नोलॉजी को अन्य देश को भी आयात करेगा या निर्यात करेगा। तो क्या है कि उसको जब एक्सपोर्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उस देश में नहीं है। तो इस तरह से जो विकास की जो स्तर में विभिन्नता होती है, इसमें भी बैलेंस हो जाता है। जो देश में तकनीकी ज़्यादा विकास है वो दूसरी देश को उसमें सहयोग करता है। तो इस तरह का जो विकास होता है उसके लिए विकास प्राप्त के स्तर में विभिन्नताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्रम विभाजन, कि प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन करना हासिल होती है तथा जिस उत्पादन लागत कम आती है। वेस्टेबल एक सभी प्रकार की वस्तुओं का कम लागत पर उत्पादन नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जब कुछ ज़्यादा महंगा होता है कंपेरेटिवली उसका आयात करने से, यदि वो वस्तु उसको बनाने से ज़्यादा लागत आ रही है, इससे अच्छा है कि वह किसी अन्य देश से खरीद ले। तो क्या है कि इसमें जो श्रम विभाजन होता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसके कारण इस तरह की विभिन्नता आती है। तो इससे अच्छा होता है कोई भी देश जो लागत ज़्यादा हो तो वह निकल लेता है। तो इस तरह की गतिविधियों के आर्थिक गतिविधियों के चक्कर में चलते हुए आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। तो ये थे आर्थिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है। तो ये हुए हम। नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक आवश्यकताओं को लेंगे और उसी के अंदर हम राजनीतिक आवश्यकताओं को भी लेंगे कि सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है।